हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। क्लास 11th बायोलॉजी का क्या है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोई स्टूडेंट ने मुझे ये पेपर भेजा था, बोला था कि सर मुझे ये क्या करिए, इसका सॉल्व करा दीजिए। तो आज मैं इसी पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्लास 11th बायोलॉजी का जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि विषय जीव विज्ञान कक्षा 11 पूर्णांक 70 मार्क्स का होता है और समय कितना है, 3 घंटा 15 मिनट का है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न का क्या उत्तर है, इसको देख लीजिए सभी लोग। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है। तो द्विनाम पद्धति के बारे में मैंने पढ़ाया था। तो जो द्विनाम पद्धति के जन्मदाता है, जॉन डे नहीं है और रॉबर्ट हुक भी नहीं है, अरस्तु भी नहीं है, लेकिन कौन है, लिनियस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लिनियस। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि जो कवक है, कवक का संचित भोज्य पदार्थ क्या है। तो कवक का संचित जो भोज्य पदार्थ होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन तथा क्या हो जाएगा, तेल। इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके तीसरे प्रश्न की तरफ। तो इसका तीसरा प्रश्न क्या है कि विषाणु का आनुवंशिकी पदार्थ क्या होता है। तो ये भी आप लोगों को पढ़ाया गया है कि विषाणु जो होता है, विषाणु में बेसिकली क्या पाया था। तो मैंने बताया था कि जो विषाणु होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, अर्थात प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से। तो इसका जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो क्या होता है, आरएनए। तो विषाणुओं में क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। इसका बी वाला जो आंसर हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि किस कोशिकांग को आत्मघाती की थैली कहा जाता है। तो ये सेल चैप्टर से आया हुआ है। जब साइटोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें एक आत्मघाती थैली, यानी इसको इंग्लिश में सुसाइड बैग कहते हैं। तो सुसाइड बैग किसे कहते हैं, तो ये देख लिए कि जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं, गाल्जी काय को क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। और जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कोशिकांग का क्या कहा जाता है, आत्मघाती की थैली कहते हैं। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो लाइसोसोम इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अगार अगार। अगार अगार किस शैवाल से प्राप्त करते हैं। तो शैवाल में देखिए, लाल शैवाल से होते हैं कि हरे शैवाल से होते हैं कि भूरे शैवाल से होते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लाल शैवाल। तो लाल शैवाल से क्या करते हैं, अगार अगार को हम प्राप्त करते हैं। इसका पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए देख लेते हैं इसका अगला प्रश्न क्या है। नाल तंत्र किस संघ के जंतुओं में पाया जाता है। तो नाल तंत्र जो होता है यह पोरीफेरा संघ के जंतुओं में क्या होता है, तो पाया जाता है। तो पोरीफेरा संघ के जंतुओं में क्या होता है, तो नाल तंत्र पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्णी लवक होते हैं, लाल होते हैं कि पीले होते हैं कि नारंगी होते हैं। तो वर्णी लवक जो होते हैं ये इन सभी में, सभी रंगों में पाए जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां की तरफ देख लेते हैं। तो जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं। तो जीवन का भौतिक आधार जो है किसको कहा जाता है, तो जीवद्रव को कहा जाता है। और यह बात किसने कहा था, तो यह बात हक्सले नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जो जीवद्रव होता है यह जीवन का क्या होता है, भौतिक आधार होता है। तो ये जीवद्रव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नवा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं। तो पादप जगत का जो उभयचर होता है किसे कहते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था, शैवाल भी पढ़ाया था, कवक भी पढ़ाया था, ब्रायोफाइटा। तो इसका ब्रायोफाइटा जो होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं, पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ठीक है, ये मैं जब पढ़ा रहा था तो डीपीपी में भी क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन है, तालाब का रेशम किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे तालाब का जो रेशम है, तालाब का रेशम किसे कहते हैं। तो तालाब का जो रेशम होता है वो स्पायरोगायरा को कहते हैं। किसको कहते हैं, स्पायरोगायरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा, अनावृत्ति बीजी पौधों का क्या है उदाहरण है। तो अनावृत्ति पौधों का जो उदाहरण होता है वो क्या होता है। तो अनावृत बीजी पौधों का उदाहरण देखिए, 4 ऑप्शन दिया है। पहला क्या है, स्पैग्नम होता है, दूसरा क्या होता है, एजोला होता है, तीसरा क्या होता है, पाइनस होता है, और चौथा क्या हो जाएगा, बरगद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पाइनस। पाइनस जो होता है इसको क्या कहते हैं, अनावृत बीजी पौधे का क्या है, ये उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि जीवाणु में किस प्रकार का राइबोसोम पाया था। तो जीवाणु होता है एक प्रकार का क्या है, सूक्ष्म जीव है। इसमें बेसिकली 70 इस प्रकार का क्या होता है, तो 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो ये इज़ द राइट आंसर। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं वायु प्रदूषण के सूचक कौन होते हैं। तो वायु प्रदूषण के जो सूचक होते हैं वो कौन होते हैं, लाइकेन होते हैं। लाइकेन इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन से क्या होता है, तो वायु प्रदूषण के ये सूचक होते हैं। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा दिया गया डीएनए मॉडल किस प्रकार का डीएनए था। तो अब वाटसन एवं क्रिक ने, यानी जो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का जो मॉडल प्रस्तुत किया था, तो किस प्रकार के डीएनए पर क्या किया था, प्रस्तुत किया था। चलिए इसके बारे में इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी जेड डीएनए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी डीएनए। बी डीएनए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। तो बी डीएनए पर वाटसन एवं क्रिक ने क्या किया था, मॉडल प्रस्तुत किया था। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, संघ आर्थ्रोपोडा में किस प्रकार का रुधिर परिसंचरण पाया जाता है। तो संघ आर्थ्रोपोडा में जो होता है रुधिर परिसंचरण जो होता है वो खुला प्रकार का होता है। ठीक है, खुला प्रकार का रुधिर परिसंचरण इसमें होता है। इसका ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, जीवाणु जनित रोग क्या है। तो जीवाणु जनित जो रोग होता है, सॉरी विषाणु जनित रोग क्या है। तो विषाणु जनित जो रोग होता है, यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन पोलियो, और क्या दिया है, टाइफाइड दिया है, और क्या दिया, पेचिस, और क्या दिया, हैजा। तो टाइफाइड जो होता है बैक्टीरिया से होता है, हैजा बैक्टीरिया से होता है, पेचिस होता है अमीबा से होता है, लेकिन पोलियो जो होता है ये किससे होता है, विषाणु। तो ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो पोलियो इसका सही उत्तर हो जाएगा। एंजाइम की रासायनिक प्रकृति क्या है। तो एंजाइम की जो रासायनिक प्रकृति होती है वो क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। एंजाइम की रासायनिक प्रकृति क्या होती है, प्रोटीन होती है। उसके बाद कोशिका का क्या चीज़, तो कोशिकी ईंधन किसे कहते हैं। तो जो कोशिकी ईंधन है, कोशिकी ईंधन किसे कहते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, प्रोटीन को कहते हैं, वसा को कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं, डीएनए को कहते हैं। तो प्रोटीन कोशिकीय ईंधन जो होता है वह ग्लूकोज को कहा जाता है, यानी C6H12O6 को कहा जाता है, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होता है, तब जाकर के क्या मिलता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या है, केंद्र की खोज किसने की थी। तो केंद्र की खोज किसने किया था, रॉबर्ट कोश्का की खोज किए हैं। डी डुबे किसका किए हैं, क्रिक ने किया, किसका किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन क्या है, सही इसका आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न क्या है, पौधों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। तो पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की क्या होती है, बनी होती है, सेलुलोज। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हाफ ईयरली एग्जाम का क्या था, कुछ मल्टीपल क्वेश्चन थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम अगले दिन क्लास में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे।